तो यारो कैसे हो। उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नेट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर आर्केन के ऊपर और एपिसोड एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है, जहाँ पर वो बच्ची एक खंडहर से दिखने वाले घर में होती है। वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा मस्कुलर दिखने वाली औरत आती है, उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है इस जगह के बारे में। जहाँ पर वो बच्ची पहले तो उस जगह को थोड़ी देर देखती है और फिर वो बच्ची धीरे धीरे करके उस जगह को किस तरीके से डेकोरेट करना है उसके बारे में बताने लगती है। यहाँ जहाँ पर वो जो मस्कुलर दिखने वाली औरत होती है, वो औरत उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें गोद लेना चाहती हूँ। जहाँ पर वो बोलती है कि अच्छा आप मुझे गोद लेंगी, और फिर बोलती है कि मैं तो तुम्हारे कदमों में पूरी की पूरी दुनिया रख दूँ अगर तुम उस दुनिया को लेने के लायक हो। जिसके बाद वो मस्कुलर दिखने वाली औरत उस बच्ची को एक लाइफ लेसन देने के लिए उस बच्ची से पूछती है कि अगर मैं तुम्हें भेड़िया और एक लोमड़ी बनने के लिए चुनूं तो तुम किसको चुनोगी। तो बच्ची कुछ नहीं बोलती है। फिर वो मस्कुलर दिखने वाली औरत उससे बोलती है अगर तुम्हारा भाई होता तो प्रोबेबली एक लोमड़ी ही चुनता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो हर सिचुएशन में मीठी मीठी बातें करके और चिकनी चुपड़ी बातें करके अपने आप को निकाल सकता है हर सिचुएशन से। फिर वो मस्कुलर दिखने वाली औरत उस बच्ची को समझाती है कि अगर तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना है तो तुम्हें एक लोमड़ी भी बनना सीखना पड़ेगा और एक भेड़िया भी। फिर उस मस्कुलर दिखने वाली औरत के सामने एक दूसरी औरत को लाया जाता है जो कि एक कैदी लग रही होती है और काफी बुरी कंडीशन में होती है। जिसके बाद वो मस्कुलर दिखने वाली औरत उस बच्ची से पूछती है कि बताओ इस औरत का क्या किया जाए। जहाँ पर वो बच्ची बोलती है कि हमें इसको जिंदा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको जिंदा छोड़ देंगे तो हम लोग की एक दयालु इमेज बनेगी। जिसके बाद वो मस्कुलर दिखने वाली औरत होती है, वो बच्ची से बोलती है कि अगर हम लोग इसको जिंदा छोड़ देंगे तो इसके ऐसे और हजार खड़े हो जाएंगे कल को आवाज उठाने के लिए। फिर इससे पहले कि वो बच्ची कुछ बोल पाती है, कोई वजह दे पाती, वो मस्कुलर दिखने वाली औरत सीधा उस औरत का सिर काट देती है। फिर वो औरत बोलती है कि एक भेड़िए के अंदर कोई भी दया नहीं होती। फिर उसके बाद हम लोग को एकदम से मैल अपने बिस्तर से जगती हुई दिखाई जाती है। तो ये प्रोबेबली मैल का ही बचपन का सीन था और ये जो बच्ची है ये मैल थी और ये मैल ही अपने बचपन का सपना देख रही थी। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को वाई और केटलिन दिखाए जाते हैं घर की ओर जाते हुए, जहाँ पर वो दोनों छुपते छुपाते एंड फोर्सेस से घर की ओर जा रहे होते हैं। फिर जो केटलिन होती है वो उस बॉक्स को चेक करती है जो उसको एको ने दिया होता है। फिर जब केटलिन उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर जेम स्टोन नहीं होता। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को जिंक्स दिखाई जाती है, जहाँ पर जो जिंक्स होती है जिंक्स की अभी भी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होती है। और फिर वहाँ पर सिल्को आता है अपने कुछ लोगों के साथ, जहाँ पर वो जिंक्स को जैसे ही देखता है वो जिंक्स को उठा लेता है और फिर जिंक्स के हाथ पे फोकस किया जाता है। जिंक्स के हाथ में अभी भी वो जेमस्टोन होता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को वाई और केटलिन के घर में खिड़की के द्वारा छुपती छुपाती अंदर घुसती दिखाई जाती हैं। जहाँ पर वो दोनों जैसी अंदर घुसती हैं तो वाई केटलिन से पूछती है कि आखिर ये इतना बड़ा महल जैसा घर किसका है, तुम्हारे एक और काउंसलर दोस्त का। इतना वाई पूछ ही पाती है कि जो केटलिन की माँ होती है वो दरवाजे पर लात मारती है और बंदूक तान देती है उन दोनों के ऊपर। जिसके बाद वहाँ पर केटलिन का बाप आता है और केटलिन का बाप केटलिन से बोलता है कि मैं तुम्हें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी। इसके बाद जो केटलिन की माँ होती है वो केटलिन से बोलती है कि ओ तो तुम वापस आ गई और तुम अपने साथ एक सड़क छाप को भी लाई हो। इसके बाद जो केटलिन होती है, केटलिन वाई का इंट्रोडक्शन कराते हैं और बोलती है कि ये मेरी दोस्त वाई है और ये एक अंडर सिटी में रहने वाली शख्स है। फिर उसके बाद जो केटलिन की माँ होती है केटलिन से बोलती है कि चलो हम लोग को नीचे चल के प्राइवेट में कुछ बातें करनी है। जिसके बाद जो केटलिन की माँ होती है, केटलिन की माँ केटलिन को डांट रही होती है और बोल रही होती है कि तुमने कितने सारे रूल तोड़ दिए, कितने सारे नियम तोड़े हैं। और केटलिन से बोलते हैं कि तुम एक काउंसिल के मेंबर की बेटी हो और तुम्हारे जितने भी एक्शंस होते हैं वो हम लोगों को रिफ्लेक्ट करते हैं। जिसके बाद जो केटलिन का बाप होता है वो बोलता है कि उसे थोड़ा आराम तो करने दो और उसका घाव साफ करते हुए। जिसके बाद जो केटलिन होती है, केटलिन अपनी माँ पे भड़कती है और बोलती है कि मैं अंडर सिटी गई थी और मैं देख के आई थी, भली मैंने नियम वगैरह तोड़े हैं। और तमाम बताती है किस तरीके से जो अपर सिटी की जो गवर्नमेंट है वो कोई भी ध्यान नहीं देती अंडर सिटी के मेंबर्स को, अंडर सिटी के जो लोग हैं वो कितनी बुरी हालत में है, वो इस तरीके से अपनी माँ को बताती है। जिसके बाद जो केटलिन की माँ होती है, केटलिन की माँ बोलती है केटलिन से कि मैं एक काउंसिल मीटिंग अरेंज करती हूँ जहाँ पर तुम और वो जो वाई है अंडर सिटी के मेंबर, तुम लोग अपना पक्ष रख सकते हो और तुम लोग कन्विंस कर सकते हो कि तुम लोग वहाँ पर क्यों गए थे और तुम अपना नाम वगैरह साफ कर सकती हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को सिल्को दिखाया जाता है। जो सिल्को होता है, सिल्को सिंगेट के पास जिंक्स को लाया होता है और सिंगेट को दबाव डालते हुए बोल रहा होता है कि तुम में कुछ भी करो पर तुम जिंक्स की जान बचाओ। जहाँ पर जो सिंगेट होता है वो पहले एक इंजेक्शन भरता है और फिर वो उस इंजेक्शन को सिल्को के गले में लगा देता है और फिर वो बोलता है कि सिल्को मेरी बात मानो, तुम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को सवीका और फिन दिखाए जाते हैं और जो फिन होता है, फिन सवीका को भरते हुए बोलता है कि जब भी मैं सिल्को के बारे में कुछ भी जानना चाहता हूँ, कुछ भी किसी से यहाँ पूछता हूँ तो सब तुम्हारा ही नाम लेते हैं। तुम सिल्को की इतनी ज़्यादा वफादार हो पर जो पूरा का पूरा सिल्को बिजनेस रन करता है वो सिल्को और जिंक्स का ही है।
जिसके बाद सविका बोलते है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, उसको सीधे सीधे क्लियर करो। जिसके बाद सविका को भरता और बोलता है कि तुम जब अपने आप पे खड़ी हो सकती हो, तुम अपने आप पे इतनी काबिल हो, तो तुम सिल्को के साथ क्यों रहती हो। इसके बाद सविका फिर से बोलते है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि तुम और कोई मूर्खता नहीं कर सकते तो तुम उससे भी बड़ी मूर्खता कर देते हो। जिसके बाद फिन हल्का बेइज्जत महसूस करता है और फिर वहाँ से जान लगता है और फिर सविका से बोलता है कि मेरे ऑफर के बारे में जरा सोचना। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को मेल और एलोरा दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो एक शिप के सामने होता है और अगल बगल बहुत ही सारे गार्ड्स होते हैं और उस शिप से निकल के कोई व्यक्ति आ रहा होता है। और फिर जब वो व्यक्ति दिखाया जाता है तो ये कोई और शख्स नहीं बल्कि वही शख्स होता है जिस शख्स को हम लोगों ने मेल के सपनों में देखा था। फिर मेल इस मस्कुलर दिखने वाली औरत को अपनी मदर कह के बुलाती है और बोलती है कि आप इतने सालों बाद यहाँ पर क्यों आई हैं। इसके बाद जो मेल की माँ होती है मेल से बोलती है मैं बस पिल्टोवर को देखना चाह रही थी, मैंने पिल्टोवर का बहुत नाम सुना था, तो मैं देखना चाह रही थी कि पिल्टोवर किस तरीके से अपने मेहमानों का स्वागत करता है। इसके बाद मेल बोलती है कि आपने मुझे ये कह के भेजा था कि मेरा जो निर्णय लेने का तरीका है वो बहुत ही कमजोर तरीके का है और ये इस तरीके के निर्णय सिर्फ जो समुद्र के पार वाले शहर है वहाँ के लोग लेते हैं। इसके बाद जो मेल और मेल की माँ होती है वहाँ से जाती हुई दिखाई जाती है और वो थोड़ी आगे जाके थोड़ा समुद्र किनारे वाले हिस्से में पहुँचती है, जहाँ पर जो मेल होती है मेल की माँ मेल से बोलते हैं कि उसका जो भाई था वो मर चुका है और वो मेल की माँ की गलती की वजह से मरा है। ये बात सुन के पहले तो मेल हल्का दुखी हो जाती है, फिर मेल अपनी माँ से पूछती है कि अब आप मुझे क्लियरली बताओ कि यहाँ पर आप किस लिए आई हैं। इसके बाद जो मेल की माँ होती है मेल से बोलती है कि तुमने जो अपनी पिल्टोवर सिटी और जो अंडर सिटी है उसकी जो समस्या है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ने दिया है और अब दूसरे शहर वाले भी इस जगह पे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इसके बाद जो मेल होती है मेल बोलती है कि देखो ये नॉक्सिस शहर नहीं है जहाँ पर हर एक समस्या का सॉल्यूशन सिर्फ युद्ध ही होता है, हम लोग यहाँ पर युद्ध को हमेशा आखिरी सॉल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो मेल की माँ होती है मेल से बोलती है कि तुम्हारा जो वो जेश टैलिस है वो मैंने सुना है कि अब वो हथियार बनाने में आ गया है। इसका जो मेल होती है मेल बोलती है कि मैंने हैशटैग को इसलिए स्पॉन्सर नहीं किया था कि वो पूरे के पूरे शहर को खाक में मिला दे और हम लोग जो हथियार बना रहे हैं हम लोग को हो सकता है कि उन्हें कभी इस्तेमाल करना ही ना पड़े। जिसके बाद जो मेल की माँ होती है मेल से बोलती है कि अगर हथियार बनने हैं तो वो हथियार कभी ना कभी तो इस्तेमाल होंगे। तो वहाँ पर उन दोनों में थोड़ी और बहस चलती है कि तब एक हैंडसम से दिखने वाला व्यक्ति एक एयरशिप में आता है और बोलता है कि मैंने मिसेस मेडर्डा की खातेदारी का पूरा जिम्मा ले रखा है। फिर जो मेल की माँ होती है मेल की माँ बोलती है कि ओ ये व्यक्ति मेरे लिए आया और फिर वो एयरशिप में चढ़ जाती है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को वाई केटलिन दिखाई जाती है, जहाँ पर जो वाई होती है वाई केटलिन के बिस्तर में लेटी होती है और फिर वो केटलिन से पूछती है कि ये पूरा का पूरा मैप तुमने बनाया है। तो केटलिन बोलती है कि हाँ ये मैप पूरा मैंने ही बनाया है। तो वाई काफी इंप्रेस होती है। इसके बाद जो केटलिन होती है केटलिन वाई के बगल में जाके लेटे आती है और वाई से बोलती है कि हम लोगों को काउंसिल मीटिंग में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा और हम मेरी माँ ने काउंसिल मीटिंग अरेंज करी हमारे लिए। इसके बाद जो वाई होती है वाई केटलिन को अपने बचपन की याद दिलाते हुए बोलते हैं किस तरीके से वो और जो पाउडर थी इसी तरीके से बेड शेयर करा करती थी और जो बेड होता था वो प्रोबेबली इसके आधे साइज का होता था और जो पाउडर होती थी पाउडर एक स्लग मॉन्स्टर बना करती थी और जो वाई होती थी वाई क्रैब ईटिंग स्लग बना करती थी। फिर जो वाई होती थी वह अपने ही उन क्रैब वाले मॉन्स्टर और स्लग मॉन्स्टर्स को भगाने का एक्ट करती थी पाउडर के सामने और फिर वो पाउडर से वादा करती थी कि किस तरीके से जब भी कोई मॉन्स्टर आएगा तब वो उसकी रक्षा करेगी। फिर वो दुखी होते हुए केटलिन को बताती है कि और जब असली का मॉन्स्टर आया तब वाई वहां से भाग गई। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को जिंक्स दिखाई जाती है सिंगेट की लैब में, जहाँ पर सिंगेट होता है वो जिंक्स को काफ़ी बुरी तरीके से और काफ़ी टाइटली बांध देता है और वो जिंक्स का इलाज कर रहा होता है शिमर के थ्रू उस शिमर की डोज दे के। जहाँ पर जिंक्स होती है जिंक्स बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रही होती है, बहुत ही ज़्यादा तड़प रही होती है और उसको सिंगेट में वाई और केटलिन दिख रहे होते हैं। तो उसके बाद सारा का सारा सीन खत्म होता है और फिर हम लोग को सिल्को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिल्को होता है सिल्को को होश आ गया होता है और जो सिंगेट होता है सिंगेट अपने रेजर से खून साफ कर रहा होता है कि जो सिल्को होता है सिल्को दूसरा रेजर उठा लेता है और सिंगेट के गले में रख देता है और फिर पूछता है कि तुमने आखिर उसके साथ क्या किया। इसके बाद सिंगेट होता है सिंगेट सिल्को से बोलता है कि मैंने उसकी जान बचा ली। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को हैमरडिंगर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हैमरडिंगर होता है वो काफी ज्यादा दुखी मन से अंडर सिटी में जा रहा होता है और फिर वो वहां पर जाता है जहाँ पर पिल्टोवर सिटी और अंडर सिटी के बीच में जो पुल होता है उसके नदी के किनारे वाले हिस्से में हैमरडिंगर घूम रहा होता है। यहाँ पर वो किनारे वाले हिस्से में घूमते घूमते उसको एको मिलता है। इसके बाद जो एको होता है एको बोलता है कि अरे आप तो काउंसलर हैमरडिंगर हो। तो जो हैमरडिंगर होता है बोलता है कि अब मैं काउंसलर नहीं रहा। इसके बाद जो एको होता है एको बोलता है खैर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद जो हैमरडिंगर होता है वो बोलता है कि हैमरडिंगर बोलता है कि मैं अंडर सिटी को अपनी सेवा देना चाह रहा था पर मुझे ऐसा लगता है कि अंडर सिटी को
मेरी सेवा की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो एको होता है, एको बोलता है कि खैर हम दोनों एक ही सिचुएशन में, क्योंकि मेरा जो पैर है पैर मोच गया और मैं भी अपनी होवरबोर्ड में यहाँ से घर नहीं जा सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को जेस दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जेस होता है, जेस मैल की मदर से मिलने गया होता है और जो मैल की मदर होती है वो एक बड़े से बाथ टब में नहा रही होती है और उसको जो वो हैंडसम दिखने वाला लड़का होता है वो नहला रहा होता है। इसके बाद जो मैल की मदर होती है, मैल की मदर जेस से बोलती है कि देखो तुम लोगों के पास बहुत ही कम एक्सपीरियंस है और मैं तुम्हारे अंडर सिटी वाले पूरे खतरे का निपटारा कर सकती हूँ। इसके बाद जो जेस होता है, जेस भड़क जाता है और जेस बोलता है कि ये नॉक्सस शहर नहीं है। इसके बाद जो मैल की मदर होती है, मैल की मदर पानी से उठ के आती है और जेस के कान के बगल में आके खड़ी हो जाती है। इसके बाद जो मैल की मदर होती है वो जेस को फाइनल वार्निंग देते हुए बोलती है कि देखो अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो तुम्हारी हालत जनरल पार्लिक जैसी हो जाएगी, यानी कि तुम्हें मार दिया जाएगा, वो भी तब जब तुम्हारी आंखें पूरी तरीके से बंद होंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग काउंसिल मीटिंग दिखाई जाती है कि तभी वहाँ पर वाई और केटलिन आते हैं और वाई और केटलिन अपना पक्ष रखती हैं, जहाँ पर जो केटलिन होते हैं, केटलिन बताती है अपने अंडर सिटी का एक्सपीरियंस कि किस तरीके से अंडर सिटी के लोग बहुत ही बुरी कंडीशन में जी रहे हैं, उनके पास खाने पीने को भी कुछ ठीक से नहीं है। और फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि जो सिल्को है, सिल्को सिमर के द्वारा इस पूरी की पूरी अंडर सिटी को कंट्रोल करता है। जिसके बाद मैकेनिकल फेस वाला काउंसिल मेंबर बोलता है कि सिल्को के ऊपर पहली इन्वेस्टिगेशन करी जा चुकी है और सिल्को पूरी तरीके से निर्दोष साबित हुआ है। इसके बाद केटलिन बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करी हुई किसने थी, मार्कस ने, जो कि खुद ही सिल्को के साथ काम करता था। फिर सब लोग थोड़ी और बहस करने लगते हैं कि जो जेस होता है, जेस पूछता है आखिर कि ये जो बॉम्ब है ये किसने बनाया है। इसके बाद केटलिन पहले तो बताने जा रही होती है, फिर रुक जाती है और वाई की ओर देखती है और फिर जो वाई होती है वाई खुद ही बता देती है कि ये बॉम्ब जिंक्स ने बनाया है। जिसके बाद जो सारे के सारे काउंसिल मेंबर्स होते हैं फिर से बहस करने लग जाते हैं और जो जेस होता है, जेस बोलता है कि हम लोग बहुत दिन से सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। इसके बाद जो मैल होती है, मैल बोलती है कि हम लोग को सीधा जाके लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हम लोगों को सिल्को से डील करने की कोशिश करनी चाहिए और इस मामले को सही तरीके से निपटाना चाहिए। काउंसिल मेंबर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, हम लोगों को युद्ध को हमेशा एक आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, वरना बहुत ही ज्यादा खून खराबा होगा। ये सुन के वाई भड़क जाती है और फिर वाई काउंसिल के बीच में आके बोलती है कि तुम सब लोगों को क्या लगता है कि सिल्को से तुम लोग डील कर लोगे? सिल्को तुम लोगों से नफरत करता है और सिल्को को ऐसा लगता है कि तुम लोग उसकी जॉन नेशन के लिए खतरा हो। इसके बाद एक काउंसिल मेंबर भड़क जाता है और बोलता है एनफोर्सर्स से कि इसको बाहर निकालो। जिसके बाद वाई वहां से भड़कती हुई चली जाती है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को उस पूरी की पूरी बिल्डिंग का बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ बाहर बारिश हो रही होती है और जो वाई होते हैं और बारिश में भीगती हुई वहां से जाने लगती है कि जो केटलिन होती है, केटलिन भी वहीं आती है और फिर केटलिन वाई से पूछती है कि देखो हम लोग दोबारा से कोशिश करेंगे। वाई को समझाने की कोशिश करती है कि हम लोग तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक कोई ना कोई समाधान नहीं निकल आता। जिसके बाद जो वाई होती है, वाई बोलती है कि देखो अंडर सिटी और पिल्टोवर सिटी दोनों ऑयल एंड वाटर है और इन दोनों का कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद केटलिन दुखी होती है, बोलती है कि और हम दोनों का क्या, और फिर वह उससे बोलती है कि ऑयल एंड वाटर। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को विक्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर जो विक्टर होता है, विक्टर अपनी बैसाखी छोड़ता है और दोनों पैरों पे खड़ा तब भी रहता है और फिर उसके बाद विक्टर वहाँ पे दौड़ना शुरू कर देता है। पहले तो वो धीरे धीरे डर डर के दौड़ रहा होता है, फिर वो पूरी स्पीड में दौड़ता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को विक्टर लैब में दिखाया जाता है। तो होता है विक्टर अपने पूरे शरीर में एक मशीन सी लगाया होता है, अपने पूरे शरीर में उन सिंबल्स को गोद लेता है जिस सिंबल से वो लोग हैशटैग को चलाते हैं। फिर यहाँ पर हम लोगों को फ्लैशेस में एक तरफ विक्टर दिखाया जाता है और एक तरफ स्काई जो होती है विक्टर की असिस्टेंट, वो आती हुई दिखाई जाती है। और जो स्काई होती है वो कोई अपनी थीसिस वगैरह प्रिपेयर की होती है और वो विक्टर को दिखाने जा रही होती है। और जो विक्टर होता है, विक्टर वहां पर अपने पूरे सही में सिंबल्स बना के हेक्सकॉर को छूने लगता है। इसके बाद स्काई जब लैब में घुसती है तो स्काई देख के घबरा जाती है विक्टर की हालत, क्योंकि विक्टर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसके हाथ अजीब सा हो रहा होता है। जिसके बाद जो विक्टर होता है, विक्टर का हाथ जैसे उससे चिपक सा जाता है और जो स्काई आती है वो उस विक्टर को पकड़ के विक्टर को अलग करने की कोशिश करती है। पर इस पूरे के पूरे प्रोसेस के दौरान स्काई खुद ही राख बन जाती है और ये देख के विक्टर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। हालांकि विक्टर चिल्लाता रह जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को जेस दिखाया जाता है और जो जेस होता है, जेस अपना वही रोज का लोहारी वाला काम कर रहा होता है। फिर वहां पर वाई आती है और वाई जेस से बोलती है कि आज जो पूरे काउंसिल मेंबर्स में इसने सबसे अच्छी बात कही थी वो सिर्फ तुमने ही कही थी, कुछ करने के बारे में। इसके बाद जेस होता है, जेस बोलता है कि तुम बताओ यहाँ पर किस लिए आई हो। जिस तो फिर वाई बोलती है कि देखो जो सिल्को है, सिल्को शिमर के थ्रू इस पूरे के पूरे अपने बिजनेस को कंट्रोल करता है, पूरी की पूरी अंडर सिटी को कंट्रोल करता है। फिर जो वाई होती है, वाई अपने हाथ में एटलस गॉटलेट को लेती है और फिर बोलती है कि देखो अगर हम लोग शिमर की जितनी भी फैसिलिटीज है जहाँ पर शिमर प्रोड्यूस होता है उनको तबाह कर दें एक एक करके, तो सिल्को के जितने भी लोग हैं जो सिल्को के लिए काम करते हैं वो सारे के सारे सिल्को के पीछे पड़ जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को एक शिमर बनाने वाली फैसिलिटी दिखाई जाती है जहाँ पर एनफोर्सर्स हमला कर देते हैं। पहले तो एनफोर्सर्स सबको सही सलामत तरीके से
कैद कर लेते हैं, पर एक जो बच्चा होता है वो अलार्म वाली बटन दबा देता है। फिर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल्जर्स आ जाते हैं जिनके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो शिमर से भरा हुआ होता है। फिर वहाँ पर जेस और वाई आ जाते हैं अपने अपने रिस्पेक्टेड हथियार के साथ। और फिर यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही अच्छा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसके बाद जो जेस होता है, जेस अपने हैमर को एक रेंज वेपन में कन्वर्ट कर लेता है और वो एक सोल्जर को मार ही रहा होता है, पर जेस इस बात को नोटिस नहीं करता। जेस का निशाना एक जगह पे चूक गया होता है और जेस वहीं फैसिलिटी में काम करने वाले एक बच्चे को गलती से मार देता है। और फिर जो जेस होता है, जेस वहीं पर उस बच्चे के पास जाकर काफी ज्यादा दुखी होकर खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को केटलिन दिखाई जाती है। जो केटलिन होती है, केटलिन शावर में अकेले नहा रही होती है। फिर जो केटलिन होती है, केटलिन टॉवल लपेट के और अपने बालों को पोंछते हुए बस शावर से बाहर आती है। और फिर हम लोगों को पीछे जिंक्स खड़ी हुई दिखाई जाती है और जो जिंक्स होती है, जिंक्स की इस बार आंखें चमक रही होती हैं। फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि आर्केन देखने में इंटरेस्टेड है या फिर लीग ऑफ लीजेंड्स के फैन है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।